दवा व्यापारी को धमकी देने वाले 2 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। 14 दिसंबर को थाना सदर क्षेत्र के बूंदो कटरा के रहने वाले एक दवा व्यापारी को धमकी भरा कॉल आया। फिर दवा व्यापारी के घर पर एक धमकी भरा पत्र भेजा गया। पत्र में खून से निशान और एक गोली लगी हुई थी, जिसके बाद दवा व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक प्रदीप और दूसरा जैकी। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। पूछताछ में आरोपी प्रदीप ने बताया कि उसके प्रेम संबंध क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से थे, लेकिन किसी बात पर लड़की ने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद लड़की ने दूसरे लड़के से प्रेम संबंध बना लिए। प्रदीप के पास लड़की का आधार कार्ड रखा हुआ था। प्रदीप ने अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए आशिक को सबक सिखाने के लिए अपने चचेरे भाई जैकी के साथ मिलकर प्लान बनाया। लड़की के आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी सिम कार्ड खरीदी, फिर उस नंबर से दवा व्यापारी को धमकी दी। प्रदीप के भाई जैकी के हाथ में चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था। प्रदीप ने उसी खून से एक धमकी भरा पत्र लिखा और एक बुलेट उस पत्र पर चिपका दी। फिर खुद ही डिलीवरी बॉय बनकर दवा व्यापारी के घर पर वह पत्र देकर आया, जिससे कि अगर पुलिस में शिकायत हो तो उसकी पूर्व प्रेमिका और उसका नया आशिक फंसें। अगर जो लाखों रुपए की डिमांड की गई वह पैसा मिल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। देखिए, दिनांक 14 दिसंबर 2024 को थाना सदर पर एक थाना सदर अंतर्गत निवासित ही एक दवा व्यापारी है, इनका मेडिकल स्टोर है। उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उनको मोबाइल फोन पर थ्रेट कॉल्स आई हैं, जिसमें उनसे कुछ पैसे की डिमांड की गई है। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। और उसके 1 दिन बाद उनको एक पत्र आया है। इस पत्र में कुछ खून के धब्बे थे और एक बुलेट उस पत्र से चिपका के भेजा गया था। कुछ 2 लोग स्कूटी पर बैठ के आए थे और उन्होंने वो पत्र उनके दुकान पर देके वो चले गए। और इनकी शिकायत पर थाना तत्काल सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और टीमें इस घटना के सफल अनावरण के लगा दी गई, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला ये सुनने में प्रतीत हो रहा था। जब इस घटना की तहकीकात की गई तो 2 अभियुक्त जिन्होंने पूरी घटना की प्लानिंग की थी, प्रदीप और जैकी, इन दोनों को टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से स्कूटर और जो जिस मोबाइल फोन से कॉल हुई थी, हेलमेट, ये सभी चीजें बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इस पूरे घटना की प्लानिंग अभियुक्त प्रदीप है, उसने की थी। प्रदीप एक महिला के साथ इसके प्रेम संबंध थे, जिसके चक्कर में इसकी पत्नी भी इसको छोड़ चुकी थी और वह महिला अब वह किसी और के साथ वो महिला उसके संबंध हो गए थे। तो इस महिला को और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए इन्होंने एक पहले फर्जी सिम कार्ड लिया, जिसमें इन्होंने कोई आइडेंटिटी दी नहीं, और फिर कुरियर बॉय बनके इस सिम कार्ड से केवल उस महिला को और उसके नए प्रेमी को ही इन्होंने कॉल किया। इनकी मंशा ये थी कि जब भी पुलिस इस नंबर की तहकीकात करेगी तो उससे संबंधित ये महिला और इसके प्रेमी ही आएंगे और ये इस गिरफ्तारी इनकी हो जाएगी और वो फंस जाएंगे। इस मंशा से इसने पूरी ये घटना प्लान की थी। इसके अलावा इसके मन में ये भी था कि यदि भय में आके व्यापारी कुछ पैसे दे देता है तो इसको आर्थिक लाभ भी होगा। पूछताछ में ये भी समझ में आया कि आर्थिक रूप से अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो एक इस तरीके से दोनों स्थिति में इसको लाभ होने की या अपने जो जिनको ये फंसाना चाहता था उनको पुलिस केस में फंस जाने की संभावना देखते हुए इस घटना की इसने प्लानिंग की थी। दोनों अभियुक्तों को सुसंगत धारा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस गुड वर्क के लिए इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये कैश अवार्ड दिए जाते हैं। और एक बात जो आप सभी के द्वारा पूछी गई कि इसमें जो खून के धब्बे थे, इसके संबंध में इसने बताया कि इसका भाई जो चचेरा था, जो इसके साथ इस घटना की प्लानिंग में इन्वॉल्व था, वो उसके हाथ में चोट लगा हुआ था और उसी चोट के जो खून वो उसने जो धमकी भरा पत्र भेजा था उसमें लगा के दिया। जी हाँ, फिरौती का आपको उसमें दिया हुआ डिटेल, पैसे इन्होंने मांगे थे, लेकिन मुख्य जो आपको मैंने बताया जो घटना का मोटिव था वो यही था कि अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके नए प्रेमी को पुलिस केस में फंसा के उनको जेल भिजवाने की ये मुख्य रूप से साजिश थी, जिसमें ये लोग नाकाम हुए। पुलिस ने इस केस को बहुत सक्सेसफुली बहुत कम समय में वर्कआउट किया और इसके लिए इनको कैश अवार्ड भी दिया गया। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुछ
सोशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।